दोस्तों, मैं लाइफ लाइन वेलफेयर सोसाइटी और लाइफ लाइन एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था। हमारा जीवन और हमारे दायित्व, हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो कुछ न कुछ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं और हमारे कुछ न कुछ अधिकार भी हैं एक दूसरे के ऊपर। मैसेज उनके लिए है कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं या बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, उनका भी रिजल्ट आने वाला है या तैयारियां करते हैं, उनका भी जब एग्जाम होता है तो रिजल्ट आने वाला होता है। अगर किसी कारणवश वो फेल हो जाते हैं उसमें, या किसी भी तरह का और कोई काम हो जो इसमें मनचाहा काम उनका नहीं हो पाता है, तो उस तरह से ऐसे कदम उठा लेते हैं या ऐसे समय पे ऐसा कदम उठा लेते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनके लिए है। और ऐसे लोगों के लिए है जो कई बार ऐसे देखा जाता है कि शादी के बाद में कभी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, पति ने आत्महत्या कर लिया, फला की बहू ने कर लिया, फला के बेटे ने कर लिया, तमाम तरह से बातें होती हैं। कहीं बिजनेस में अगर असफल हो गए तो उसमें आत्महत्या कर लिया। दुनिया बहुत लंबी है, आप जिंदगी को जीना चाहेंगे तो बहुत सारे रास्ते हैं। जरूरी नहीं है कि हर काम में हर कोई माहिर हो और एक ही जैसा हर कोई पोजीशन पाए। सबकी अलग अलग एक सोच होती है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन यह जो तरीका लोग अपनाते हैं इसमें बहुत ही बड़ा कलंक उनके घर वालों के माथे पे लग जाता है, उनके माता पिता पे लग जाता है, जो कभी वो मिट नहीं सकता। हाँ, ये अलग की बात है आपको लगता हो कि मेरे माता पिता मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ रहे हैं, मुझे खुश देखना नहीं चाह रहे हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी आप इसको समझिए या सोचना चाहिए आपको कि हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां रही हो कि जो आप चाहते हैं वो चाह के भी ना कर पाए हो, नहीं कर सकते। हो सकता है कोई कारणवश कुछ इस तरह से हो सकता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि जब आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे या हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते थे, उस वक्त हमारे माता पिता, आपके माता पिता हमारे शक्ल सूरत को देख के, हमारा रोना देख के वो समझ जाते थे कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत, और वो जरूरत को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते। तो आज जब हम उन्हें समझाने के लायक हो गए, आज हम चलने बोलने के लायक हो गए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे माता पिता कुमार हैं, अनपढ़ हैं, नादान हैं? कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। जब हम नादान थे तो वो हमें समझते थे, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कहीं नादानी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि उनको समझिए आप। और इस बात को ध्यान में रखिए, कभी आपके रिश्तेदारी में, कभी आपके गांव आस पड़ोस में कहीं इस तरह से कोई घटना हुई हो, कोई लड़का कोई लड़की आत्महत्या कर लिए हो, तो आप देखे होंगे उनके घर पे किस तरह की चीखो पुकार मच जाता है, किस तरह से लोग मातम मनाते हैं। जिन माँ बाप ने कभी आपको अपनी हाथों से झूलना सिखाया, खाना सिखाया, चलना सिखाया, सब कुछ करने धरने के बाद में उसी हाथों से आपको कफन पहना के कंधे पे किस तरह से उठा के वो चल पाते होंगे, आपने कभी देखा होगा। तो हो सकता है महसूस करिए कि इस तरह से जो काम करने वाले आप हैं, आपके दोस्त हैं, सबको समझाइए कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है ये। क्योंकि हर एक माँ बाप दुनिया में दो ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको चाहते हैं कि हर बच्चा हमसे आगे निकले, वो हमसे अच्छा हो। माँ बाप सिर्फ हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे आगे निकले, हम पढ़ाई लिखाई में, कोई बिजनेस में, कोई काम में, वो देखना चाहते हैं आपकी बुलंदी हो। बाकी दुनिया में तीसरा और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो चाहते हो कि आप उनसे आगे निकल जाएं। तो बताइए उनके सपनों का क्या होगा अगर आपने ऐसा कर लिया, कर रहे हैं, तो उनके सपनों का क्या होगा जो सपना उन्होंने देखा था। कितनी मेहनत मजदूरी करके आपको पाले, आपको पढ़ाए लिखाए, जो भी उनकी हैसियत थी, इस तरह से उन्होंने किया। अगर आपको लगता है यहाँ कहीं पे उनकी गलती है तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। दूसरे से बात ना करके अपने घर वालों, अपने परिवार के सामने बात रखिए। इस तरह से कोई कदम उठाना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो कलंक लग जाता है वो आपके घर वाले कभी उसको हटा नहीं सकते। यही समाज, यही आस पड़ोस के लोग किस किस तरह की बातों का जो है बोलते हैं, उन्हें किस तरह का ताना देते हैं। हाँ, ये अलग की बात है, ये अलग की बात है कि जब आप काफी निराश होते हैं, कुछ कहने की बात आपको होती है लेकिन आप कहते नहीं है, चाहे गुस्से में हो, जिस भी तरह से,
उस बात को आप रख सकते हैं, अपने घर परिवार के सामने रख सकते हैं, जो मजबूरियां उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कदम ना उठाएं, क्योंकि इस तरह के कदम उठाने वाले को लोग कायर कहते हैं, बुज़दिल कहते हैं। और यह कलंक आप लेके अगर चले जाएंगे तो जब तक लोग आपको जानेंगे तब तक इस नाम से बुलाते रहें। और हो सकता है ये भी कहते जाते हैं सब कि इनके माँ बाप की वजह से ऐसा हुआ, माँ की वजह से हुआ, बाप की वजह से हुआ, जिस भी तरह से बात होती है वह कलंक लेके आपके घर वाले चलते रहते हैं। अगर किसी कारणवश आपको लगे कि इस तरह से पोजीशन आ गया है कि हमको इस तरह से कदम उठाना चाहिए, तो एक बार उन लोगों को देखना आपकी जिनके घरों पे कभी ऐसा हुआ था, उनके घर वालों पे क्या बीतती थी। तो इस पे आप लोग जरा अपने शुभचिंतकों का चेहरा एक बार दिमाग में रखना, उनके मेहनत को दिमाग में रखना, इस तरह से कोई कदम ना उठाना। ये हमारी समझदारी है। अब आप पढ़े लिखे हैं या अगर पढ़ाई लिखाई किसी वजह से कम हो पाई तो कोई बात नहीं है, आप चाहेंगे तो जीवन जीने का बहुत सारा रास्ता है। हम तो किसी भी काम में इस तरह का हमारा कोई महारत हासिल नहीं हुआ है कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा पाएं, लेकिन अपने दर्द को, जो हमें तकलीफ जो हमने देखा है, जो हम महसूस किए हैं, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। आप लोग थोड़ा सा इस पे गंभीर हो जाइए, क्योंकि रास्ता ये नहीं है कि जो आप लोग चुन लेते हैं। और जो ये मैसेज हमारे जो भी बच्चे या हमारे दोस्त जिसके पास भी जाता, हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस बात को रखिए। ये सब गलत बात है। समझदार बनिए और जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, नहीं तो लोग कायर कहेंगे और इसका कोई इलाज नहीं।